हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल DM एक्सप्रेस पर आप सभी का स्वागत करते हैं। देखेंगे पिछले क्लास में हम लोग जो है आपातकाल, राष्ट्रपति के आपातकालीन व्यवस्था जो है आपातकालीन उपबंध जिसका वर्णन अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया था, पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा। पिछले वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल पढ़े। आज हम लोग की राष्ट्रीय आपातकाल के बाद राष्ट्रपति शासन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल का वर्णन किया गया है। देखेंगे जब किसी राज्य में प्रशासनिक तंत्र विफल हो जाता है, उस स्थिति में राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की सिफारिश करते हैं। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत भारत के किसी एक राज्य में या एक समय में भारत के कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किया जा सकता है। देखेंगे राष्ट्रपति शासन, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के 60 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों से यानी लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत से अर्थात N/2+1 साधारण बहुमत से उसे पारित होना अनिवार्य है। अगर संसद साधारण बहुमत से राष्ट्रपति शासन को एक बार पारित कर देता है तो वह लगातार 6 माह तक परिवर्तन में रह सकता है। अगर स्थिति समान नहीं होता है तो फिर संसद इसे 6 महीना के लिए पुनः पारित कर सकता है। इस प्रकार से किसी भी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति समान नहीं होने पर अधिकतम 3 वर्षों तक परिवर्तन में रह सकता है। देखेंगे हम लोग पिछले वीडियो में राष्ट्रीय आपातकाल पढ़े थे, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनलिमिटेड टाइम तक, यानी जब तक स्थिति समान नहीं होता है तब तक राष्ट्रीय आपातकाल चलते रहेंगे। लेकिन किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों तक ही लगाया जा सकता है। लेकिन अगर स्थिति समान नहीं होते हैं तो 3 साल से ज़्यादा समय के लिए लगाने के लिए पुनः संसद में इसे संशोधन के द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। और भारत का एकमात्र राज्य पंजाब, जहां पर 3 वर्षों से ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पंजाब में सर्वाधिक अवधि तक 1987 से 1992 तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। और देखेंगे पंजाब देश का पहला राज्य है जहां पर पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। देखेंगे राष्ट्रपति शासन लगने के दौरान मौलिक अधिकार पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखेंगे किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने पर कोई भी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। देखेंगे जहां राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते थे, वहीं राष्ट्रपति शासन लगने पर मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से अब लोग जानते हैं कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने पर अनुच्छेद 356 के तहत उसे न्यायालय में चुनौती भी दिया जा सकता है। देखेंगे संविधान के आर्टिकल 356 में यह वर्णन है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने पर उसे न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है और न्यायालय उसे समाप्त भी कर सकता है।
देखेंगे आर्टिकल 355, इसे लिख लेंगे। आर्टिकल 355 देखेंगे, अभी हाल ही में 355 चर्चा में भी है। मणिपुर हिंसा के बाद अनुच्छेद 355 चर्चा में है। देखेंगे अनुच्छेद 355 क्या कहता है। बाह्य आक्रमण और आंतरिक शांति और संविधान के अनुसार राज्य का शासन चलाया जा रहा है कि नहीं। यह केंद्र का कर्तव्य है कि राज्यों को बाह्य आक्रमण से बचाए, राज्य में आंतरिक अशांति होने की स्थिति में उसे मदद करे और उस आंतरिक शांति को कायम रखने के लिए विशेष कदम उठाए, और राज्य का शासन संविधान के अनुसार संचालित किया जाता है कि नहीं, एक केंद्र सरकार का जिम्मेदारी है। तो देखेंगे अगर राज्य में अगर आंतरिक अशांति होता है या बाह्य आक्रमण होता है, अगर राज्य सरकार केंद्र से मदद नहीं भी आता है, तो राज्य सरकार के नहीं मदद मांगने के बावजूद भी केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप कर सकता है और वहां पर केंद्रीय बल और अर्धसैनिक बल भेजकर वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित कर सकता है। देखेंगे आर्टिकल 365, देखेंगे आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 में वर्णन है कि केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे सकता है। अगर आर्टिकल 365 के तहत केंद्र सरकार राज्य को निर्देश देता है और राज्य सरकार इससे मानने से इनकार करता है, तो माना जाएगा कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और उस स्थिति में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखेंगे एग्जाम में पूछे गए हैं जो राष्ट्रीय किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है या लगाया जाता है। तो देखेंगे अगर सिंपल अनुच्छेद 356, 360, 352 और 365 देता है तो आंसर होगा 356। लेकिन ऑप्शन केवल एक, ऑप्शन केवल ए एंड डी, ऑप्शन केवल सी और उपरोक्त सभी, ऐसा ऑप्शन आने पर आंसर हो जाएगा आर्टिकल ए एंड डी। इस तरह से किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 के तहत लगाया जा सकता है। देखेंगे एसआर बम्बई मामले में, एसआर बम्बई मामले 1994 में सुप्रीम कोर्ट निर्देश दिया कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाने वाला राष्ट्रपति शासन को न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। एसआर बम्बई मामले 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि किसी भी राज्य में अगर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसे न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति शासन देखे। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग जो है वित्तीय आपातकाल के विषय में पढ़ेंगे। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाला प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए थैंक यू।